हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो इन्फोसिस का अगर आप आज के दिन परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 2.5% से ज़्यादा हमें इन्फोसिस के अंदर जंप निकल के आए हैं। इनफैक्ट अगर आप मार्केट के अंदर भी आज के दिन देखोगे तो मार्केट के अंदर भी हमें आज के दिन एक रैली नजर आई और हर एक इंडाइसिस के अंदर, हर एक सेक्टर के अंदर, हर एक स्टॉक के अंदर शानदार तरीके से तेजी हमें निकल के आ चुकी है। और अगर आप इन्फोसिस की क्लोजिंग देखोगे तो 1485 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें इन्फोसिस के अंदर निकल के आ चुकी है। तो आज के दिन एक कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि टीसीएस का। हमें आज के दिन Q3 के रिजल्ट्स आने वाले हैं और कंपनी Q3 के रिजल्ट्स के साथ साथ शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का भी बेनिफिट देने वाली है। तो ज़रूर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। इस वीडियो के बाद ज़रूर जब भी हमें टीसीएस का Q3 का रिजल्ट्स आ जाएगा, मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो बेसिकली अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया, टीसीएस का हमें आज के दिन Q3 का रिजल्ट्स आने वाला है। तो जिसके चलते टीसीएस कौन है, एक मार्केट लीडर। हमें टीसीएस एक कंपनी बिलोंग करती है और ऐसा बोल दिया जाता है कि अगर मार्केट लीडर कंपनीज का अगर रिजल्ट अगर पॉजिटिव रहा तो उस कंपनी से नीचे जितने भी हमें कंपनीज निकल के आएंगे उन हर एक कंपनी का अच्छे खासे बेसिस के ऊपर रिजल्ट्स आने का चांस निकल के आ रहा है। तो जिसके चलते ब्रोकर्स का क्या मानना है, एनालिस्ट का क्या मानना है, टीसीएस रिजल्ट्स का प्रीव्यू के निकल के आ रहे, तो प्रीव्यू के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो टीसीएस का अगर आप देखोगे रेवेन्यूज 22.5% की जंप हमें ईयर बेसिस निकल के आ सकती है, जो कि 57,392 करोड़। और इन्फोसिस का अगर आप रेवेन्यूज देखोगे तो 20.2% का आ सकता है, जो कि इन्फोसिस का जो Q3 का रिजल्ट जो आने वाला है उस रिजल्ट का एक बेसिक एक प्रीव्यू में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जहाँ इन्फोसिस के अंदर 20.2% की जंप हमें ईयर बेसिस निकल के आ सकती है और 38,291 करोड़ का हमें रेवेन्यूज कंपनी यहाँ जनरेट कर सकती है। एज वेल दोस्तों अगर आप देखोगे तो ब्रोकर्स का अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट्स के अंदर हमें जो टीसीएस जो कंपनी परफॉर्म कर सकती है, प्रॉफिट्स के अंदर हमें 12% की यानी कि 12.6% की जंप हमें टीसीएस के अंदर निकल के आ सकती है। 11,040 करोड़ का हमें कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। वही अगर आप इन्फोसिस देखोगे तो इन्फोसिस भी 12.6% का ईयर बेसिस अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। 6,553 करोड़ के आसपास ही निकल के आया है। सेम मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज की तरफ से भी निकल के आया है कि जो टीसीएस का में Q3 का जो रिजल्ट्स आने वाला है 11,220 करोड़ के आसपास निकल के आ सकते हैं और 14.4% की जंप निकल के आ सकती है। और सेम इनका जो मोतीलाल ओसवाल इनका इन्फोसिस के अंदर भी मानना निकल के आया है कि 11.2% ईयर बेसिस, जो कि 6,500 करोड़ की जंप हमें नेट प्रॉफिट के अंदर टीसीएस और इन्फोसिस के अंदर निकल के आ सकती है। यानी कि दोस्तों अगर टीसीएस इस तरह से परफॉर्म करेगा, अगर इन्फोसिस इस तरह से परफॉर्म करेगा तो जल्दी हमें इन्फोसिस जो निकल के आ रहा है 1850 रुपये तक लेवल्स अचीव करेगा। एक रैली हमें इन्फोसिस के अंदर सडन आपको निकल के आ सकती है। जब भी हमें दोस्तों प्रीव्यू निकल के आया, ये जो प्रीव्यू है हमें आज के दिन निकल के आए हैं और जब भी हमें प्रीव्यू निकल के आया है, प्रीव्यू के बाद हमें सडन ब्रोकर्स के टारगेट्स निकल के आए हैं। सेम अगर आप देखोगे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस, तो इनके तरफ से ही टारगेट है बाय इन्फोसिस, टारगेट प्राइस 1630 रुपये। तो 1485 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें इन्फोसिस के अंदर आज के दिन निकल के आई और टारगेट प्राइस दोस्तों अगर आप देखोगे 1630 रुपये का टारगेट हमें ब्रोकर्स ने इन्फोसिस के अंदर दिया गया है। और IT सेक्टर के लिए, टीसीएस के लिए, इन्फोसिस के लिए, विप्रो के लिए और एक हमें अपडेट्स निकल के आए हैं। यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, HCLTech एंड टेक महिंद्रा टॉप 5 IT स्टॉक्स एडेड 79,000 करोड़ टुडे, यानी कि बेसिकली इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर हमें शानदार तरीके से जंप निकल के आई है। तो अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे इन्फोसिस के बारे में हम लोग बात करें, जहाँ इन्फोसिस के अंदर 2.5% की जंप निकल के आई। द मार्केट कैप ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट IT मेजर जंप 20,335 करोड़ to 6.25 लाख करोड़ फ्रॉम 6.5 लाख करोड़ अ डे एगो। यानी कि आज के दिन दोस्तों अगर आप देखोगे 20,000 करोड़ का मार्केट कैप इन्फोसिस के अंदर आज के दिन इंक्रीज हो चुका है। HCLTech के अंदर भी देखोगे तो हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 9,500 करोड़ से इंक्रीज हो चुका है। सेम अगर आप विप्रो के अंदर भी देखोगे 5,070 करोड़ का मार्केट कैप हमें आज के दिन विप्रो के अंदर भी बढ़ा है और टेक महिंद्रा के अंदर भी ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ का मार्केट कैप हमें इंक्रीज हो चुका है। तो ये किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड फीलिंग वाली बात निकल के आती है। एक शानदार तरीके से कंपनी के अंदर कॉन्फिडेंस इंक्रीज करते ही इन्वेस्टर का भी
अभी करंट बेसिस के ऊपर इंटरेस्ट आईटी सेक्टर के अंदर निकल के आ रहा है, तो जिसके चलते इन्फोसिस का जो Q3 के नंबर्स आने वाले हैं 12 ऑफ जैन के दिन हमें इन्फोसिस के नंबर्स आने वाले हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो ताकि जब भी मुझे इन्फोसिस के Q3 के नंबर्स आएंगे मैं 100% आपके साथ शेयर करूंगा। और रिजल्ट से पहले एक अच्छी खासी जंप, एक रैली हमें इन्फोसिस के अंदर निकल के आ सकती है। तो अगर आप बाइंग करना चाहते हो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे कंपनी के अंदर स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। रेशियो 10 पहले कंपनी का फेस वैल्यू है, एग्जीक्यूशन के बाद 2 के अंदर हो जाएगा, तो 1:5 रेशियो के अंदर स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 5 शेयर मिलेंगे। अगर आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले 500 शेयर मिलेंगे। और अगर आपके पास इस कंपनी के 1000 शेयर होंगे तो 1000 के बदले 5000 शेयर मिलने वाला है और इसी रेशियो के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिल जाएगा, जिसकी एग्जिट 13 ऑफ जैन 2023। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 12 जैन या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिल जाएगा। तो हम लोग बात करें कंपनी का जो प्राइसिंग है 1460 रुपये की कंपनी ट्रेड कर रही है, मैक्सिमम के अंदर 750% के आसपास शेयर होल्डर्स को रिटर्न दे चुकी है और 2015 में ही स्टॉक मार्केट के अंदर ये कंपनी लिस्टेड हो चुकी है। मार्केट कैप भी अगर आप देखोगे 1740 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि बेसिकली कंपनी एक स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। और हम लोग बात करें विष्णु केमिकल्स लिमिटेड के बारे में। विष्णु केमिकल्स लिमिटेड की अगर बात की जाए तो बेसिकली कंपनी के नाम में ही कंपनी का बिजनेस है, तो एक केमिकल सेक्टर से, केमिकल सेगमेंट से कंपनी अपना बिजनेस रन कर रही है। और इस कंपनी का अगर आप Q2 के नंबर्स देखोगे तो रेवेन्यूज के अंदर भी जंप, नेट इनकम के अंदर भी जंप, अर्निंग पर शेयर के अंदर भी जंप और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी जंप है, यानी कि ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर देखोगे तो पहले 24 करोड़, बाद में 37 करोड़, 46 करोड़, 49 करोड़, 52 करोड़। तो एज अ स्मॉल कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है, लेकिन हर एक पैरामीटर के अंदर कंसिस्टेंटली ग्रोथ इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट के अंदर भी देखोगे तो पहले अगर आप दोस्तों देखोगे तो हमें 11 करोड़, 20 करोड़, 27 करोड़, 29 करोड़, 33 करोड़ अर्निंग पर शेयर के अंदर भी लगातार कंसिस्टेंटली ग्रोथ है। तो अगर आप बाइंग करना चाहते हो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे विप्रो के बारे में। तो विप्रो की अगर बात की जाए तो आज के दिन हमें विप्रो के अंदर 2.5% की जंप निकल के आई है और 391 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें विप्रो के अंदर निकल के आई है। विप्रो का जो रजिस्ट्रेशन 390 रुपये का था और कंपनी ने वो क्रॉस करके ऊपर हमें क्लोजिंग दे चुका है। तो आज के दिन 9 घंटे पहले एक हमें अपडेट्स निकल के आया था कि विप्रो के जो इनसाइडर है इन्होंने अपना जो स्टेक रिड्यूस किया है 12% से। तो देखिए दोस्तों, अपने अपनी एनालिसिस होती है, अपने अपनी स्टडी होती है, अपना अपना कॉन्फिडेंस होता है, अपना अपना हर एक सब कुछ होता है जो खुद ही हमें डिसीजन लेता है। तो जिसके चलते इन इनसाइडर को लगा होगा कि अभी कंपनी के अंदर हमें जंप नहीं होने वाली, तो इन्होंने बेच दिया। लेकिन जब ये बेचते हैं तो कोई बाइंग करता है, ओके। और जब कोई बाइंग करता है उनका माइंडसेट क्या होता है कि हमें आने वाले फ्यूचर में 100% विप्रो के अंदर जंप निकल के आ सकती है। तो ये कोई नेगेटिव खबर नहीं है, ये अच्छी खासी दोस्तों डिसेंट तरीके से न्यूज़ दिया गया है। और विप्रो का भी हमें Q3 के नंबर्स आने वाले हैं 13 जैन के दिन, जो कि कंपनी Q3 रिजल्ट्स के साथ साथ हमें डिविडेंड का भी बेनिफिट देने वाली है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। जब भी विप्रो परफॉर्म करेगा अच्छी खासी बेसिस के बारे में आपके साथ अपडेट शेयर कर दूंगा। और इस वीडियो के बाद दोस्तों TCS का हमें Q3 के नंबर्स आने वाले हैं, डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला है। तो जरूर दोस्तों वीडियो आप ये देख सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।